झगड़ा क्यों कर रही है? क्या हो गया? झगड़ा क्यों कर रही है? क्या हो गया? घर की व्यवस्था संभलती नहीं, चार धाम में गंगोत्री और यमुनोत्री कैसे संभालेंगे। जी हाँ, आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो उत्तरकाशी एमडीएस स्कूल के पास की घटना है। और ये सिर्फ आज महज इत्तेफाक नहीं है, ये हर दिन की यहाँ पर घटना है। जब छुट्टी होती है उस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और आए दिन इस तरह के हालात यहाँ पर होते हैं। लोग आपस में भिड़ जाते हैं, हर कोई जल्दबाजी में, हर किसी को गुस्सा है और गुस्सा एक दूसरे पर उतरता है। बॉक्सिंग चलती हैं, सर फूटते हैं और ये पुलिस मजबूर दिख रही थी क्योंकि पुलिस चार धाम व्यवस्था में व्यस्त है। घर की चिंता नहीं है, घर में जो डेली हो रहा है। ये जो छुट्टी का समय है, इस वजह से सड़क के दोनों तरफ जो बच्चों को लेने वाहन आते हैं वो दोनों तरफ लग जाते हैं और ये वजह है कि बीच में जगह बचती नहीं, ऊपर नीचे से ट्रैफिक आता है तो पहले कौन निकलेगा, पहले कौन निकलेगा, इसी बात को लेकर तू में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हालात ऐसे हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि चार धाम यात्रा अच्छी चलनी चाहिए, बेहतर चलनी चाहिए, देश और दुनिया को एक संदेश मिलता है, लेकिन क्या घर की व्यवस्था ठीक नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है, हर दिन का मामला है। छुट्टी के समय ये व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट यदि पुलिस कर दे तो इस तरह से छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ने से बचाया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, बॉक्सिंगें चल रही हैं, मारने पीटने पर उतारू हैं और पुलिस के जो एक दो जो जवान वहाँ पर तैनात थे, जो इधर उधर से आगे, उन्होंने भले ही कोशिश की है अपने काम से, जो आए हुए थे वहाँ पर कोशिश की है छुड़ाने की, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। जब तक इस पर संज्ञान नहीं ले जाता है तब तक इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं ये कितना जाम यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों तरफ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बाइक में आ रहे हैं, कुछ जो बसों में जाते हैं, कुछ चार पहिया छोटी गाड़ियों में आते हैं। जगह है नहीं, लगेंगे कहाँ पर, जाएंगे कैसे? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर हादसे को न्योता दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और इसी दौरान आप देख रहे हैं ये मारपीट यहाँ पर हो गई है। पुलिस के लोग पहुंचे हैं मौके पर, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये ट्रैफिक के हालात हैं। ये जो सज्जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में ये झगड़ा हो गया है। कॉलर खींचने की बात आ गई, देख लेने की बात आ गई, धमकी देने की बात आ गई, पुलिस की बात हो रही है। लेकिन मामला दर्ज होता है नहीं होता है ये अलग की बात है। लेकिन ये एक दिन की महज इत्तेफाक वाली घटना नहीं है, हर दिन ये हालात हैं। और ये हालात हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे हुए तिलोथ बैंड पर एमडीएस स्कूल का, जहाँ पर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं छुट्टी के समय हमेशा ये हालात यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि जो जो कार या वाहन जो लगते हैं इस बच्चों को लेने के लिए वो दोनों तरफ लग जाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बॉक्सिंग चल रही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केदारनाथ को जाता है लमगांव होते हुए, और ये हालात हैं पुलिस के सामने। तो ये जो छोटे जो कांस्टेबल हैं ये क्या कर सकते हैं? एक दिन की घटना हो तो इसको एफआईआर दर्ज के मामला निपटा ले, लेकिन हर दिन की घटना हुई है, इसको प्रशासनिक रूप से हल इसका होना बेहद ज़रूरी है। लोग बेहद गुस्से में हैं क्योंकि जगह है नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट शून्य है। लगता है सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट केवल गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बना हुआ है क्योंकि तीर्थयात्री आ रहे हैं। अच्छी बात है, तीर्थयात्री आने चाहिए,
देश विदेश को संदेश मिलता है, लेकिन घरेलू व्यवस्था ऐसी रहेगी क्या? इस व्यवस्था को कौन संभालेगा? इस पर बेहद जरूरी है ध्यान दिया जाना, लेकिन कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन गाड़ियों के पीछे से, बाइकों के आगे से किसी तरह से निकल रहे हैं, और बड़े वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, छोटी स्कूटियाँ भी हैं, 4 पहिया छोटे वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, और इन्हीं के बीच से इन मासूम बच्चों को निकलना है। कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, किस तरह का गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, कितनी देर पहले खड़ी होंगी, लोग परेशान हैं यार। ये परेशानी लगातार चल रही है। आप देख पा रहे हैं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े हैं। अब ऐसे वाहन खड़े रहेंगे तो फिर जो रूटीन जो आने जाने वाले लोग हैं वो कहां से आवागमन करेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे? घंटों यहीं बर्बाद हो जा रहे हैं ट्रैफिक जैम में। ये एक छोटे शहर उत्तरकाशी का मामला है, जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। मतलब खाली स्कूल की वजह से, स्कूल की वजह से, और यहाँ जो अभी स्थित भी ये बाहर लगे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ लोगों के बाहर लगाए रहते हैं हर दिन 2 घंटे सुबह से। आप यात्रा सीजन चल रहा है, टाइम पे दोनों साइड से गाड़ियों का आना इस ट्रैफिक को जाम कर देता है, नीचे से भी और ऊपर से भी। वहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं कि नीचे वाले को नीचे रोका जाए और ऊपर वाले को बैंड में रोका जाए। बच्चों को छुट्टी भी होती है और ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो कुछ क्या सुझाव होता है, वो क्या कहते हैं? सुझाव ये कि दोनों तरफ जो है स्कूल के खुलते समय और बंद होते समय दोनों तरफ गाड़ियाँ दोनों जगह जो है जो आने जाने वाले वो रुक जाए। मतलब वजह तो ये जो पार्क की जो गाड़ियाँ जो वेट करती है ना यहाँ पे, हाँ। इसकी वजह से सड़क जाम होता है। इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से सड़क जाम है। पार्किंग का स्थल इनका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। हाँ बेटे, पैदल जाते हो कि बस से जाते हो? पैदल जाते हो? बस से जाते हैं। तो ये भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पे इस समय, क्या लगता है? जाम लगता है। परेशानी होती है, एक्सीडेंट का कभी डर लगता है, एक्सीडेंट हो सकता है? अब आदत हो गई। मेन काम आप ऑप्शन लगा था। अब देखो गाड़ी तो डबल डोर खड़ी करके चले गए, ये कार खड़ी है, ये वन साइड गाड़ी लगा देते, डबल डोर लगा देते, फिर जाम हो जाता है ना। यहाँ पे ट्रैफिक वाले कोई व्यवस्था नहीं करते कि किस तरह से गाड़ी लगानी है, क्या लगानी है? होमगार्ड वाले लगा रखे हैं यहाँ पे, होमगार्ड वाला पता नहीं कहाँ है, किनारे बैठे हैं, उनको मतलब नहीं। मतलब आपको लगता है कि दोनों तरफ जो वहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं इस वजह से? हाँ, दोनों साइड गाड़ी लगती है, इसलिए होता है। वन साइड गाड़ी लगे तो कोई जाम नहीं होता है यहाँ पर, एक तरफ गाड़ी लगी होती है कोई जाम लगने का मतलब नहीं था। नहीं, ये जो गाड़ियाँ बच्चों को लेने आती है इस समय लेते आती है, खड़ी रहती है हर समय? नहीं एक समय आती इस समय लेते ये जाम लगने की स्थिति, क्योंकि यहाँ पे एक तो पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक पीआईडी वाला उस तरफ रहता है, जबकि यहाँ दोनों तरफ पीआईडी होनी चाहिए। उस समय स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें तो 10 मिनट गाड़ियाँ रोक देनी चाहिए। तो बैंड पे रोड के लिए जाते हो, वहाँ पे दोनों तरफ अगर गाड़ियाँ रुक जाए तो जाम में समस्या नहीं पाया जा सकता है। लेकिन एक तो सिर्फ एक पीआईडी यहाँ पे क्या करेगा, जबकि यहाँ पे 2 या 3 पीआईडी होनी चाहिए। ये स्थिति है। और अगर इनके जो पीआईडी का ऑफिस एक ऑफिस के पीछे कोई कूड़ा डालता तो भाई 2-2 आदमी रात भर लगा रखे, एक दिन में लगा रखा है। और आज तो यहाँ झगड़ा हो गया है, क्या ये रोज की स्थिति है? यहाँ पे जाम रोज की स्थिति है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारा MDS इतनी गंदगी फैला रखी है आज से नहीं, जब से MDS खोला तब से यहाँ पे यही दिक्कत है। आम जनता को, लोग यहाँ से लमगांव, श्रीनगर, पौड़ी हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ इस जाम के चक्कर में जो इस जाम के चक्कर में जो यहाँ हमेशा इतनी बार प्रशासन को बोल दिया, कुछ करने को कोई राजी नहीं है। गाड़ियाँ आप देखते हैं पूरी वहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी पार्किंग बनी हुई मेन रोड पे, वो भी नेशनल हाईवे है। श्रीनगर, पौड़ी, तुम्हारे बद्रीनाथ, केदारनाथ हर जगह की गाड़ियाँ जाती है, तभी कोई प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है यहाँ की। बड़ी यहाँ पे लोग एम्बुलेंस आती है, 2-2 घंटे जाम में फंसी रहती है। किसी ने कहा था कुछ नहीं, कई बार लिखित दे दिया, कई बार बोल दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, प्रशासन आप देख रहे हैं। सर, MDS स्कूल के पास जो छुट्टी के समय अक्सर ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट का खतरा होता है, और आए दिन अब मारपीट की घटनाएं वहाँ पर होने लगी हैं। इसको लेकर कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करेंगे? देखिए, जो आपने बताया कि मारपीट की घटना और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट ख़राब हो रहा है, ये मेरे संज्ञान में अभी आया है। वहाँ पे ड्यूटीज़ तो हमारी लगी हुई हैं। आज मैं दिखवा लेता हूँ, जैसा कि संज्ञान में आपने अभी मुझे बताया है, तो मैं आज दिखवा लेता हूँ कि वहाँ पे क्या ड्यूटीज़ की कमी है। अगर और ड्यूटी बढ़ानी तो हम वो बढ़ा देंगे, और ये जो समस्या है जो ट्रैफिक की, वो बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएगी वहाँ पे। सर, जो लोग जो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों तरफ लग जाता है, वाहन दोनों तरफ लग जाते हैं, मतलब पुलिस जो भी वहाँ ड्यूटी रहे वो एक तरीका बनाया कि किस तरह वाहन लगेंगे, कितनी देर पहले लगेंगे वाहन,
इससे काफ़ी कुछ सही हो सकता है? देखिए, हमने प्लान तो बनाया था वहाँ का। अभी अब चूँकि चारधाम यात्रा भी अपने पीक पे चल रही है, तो एक बार मैं लोकल का भी दिखवा लेता हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार उनकी भी ब्रीफिंग कर देता हूँ। खुद मैं अभी जा ही रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ चेक कर लूँगा और ये समस्या जल्दी ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस समस्या का। तो आपने देखा, ये सड़क यमुनोत्री और गंगोत्री दर्शन करने के बाद तीर्थयात्री केदारनाथ जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बीमार हो जाए, कोई घायल हो जाए और उसे एम्बुलेंस से ले जाना पड़े, और ऐसे हालात में एम्बुलेंस जब यहाँ फंस जाती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस घायल के, उस बीमार की क्या हालत होगी, और वो सड़क पर ही प्राण छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री का होना चाहिए? क्या घरेलू ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मेदारी किसी की नहीं है? क्या देश और दुनिया के लिए, क्या अपने रूटीन के जो लोग हैं, जो हमेशा रहने वाले लोग हैं, जो हमेशा इस परेशानी को झेल रहे हैं, इसका अस्थायी समाधान नहीं होना चाहिए? तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से पुलिस कप्तान उत्तरकाशी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह के दृश्य आपको नहीं दिखाई देंगे। लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का कॉलर नहीं पकड़ेंगे, प्यार मोहब्बत से सड़क का इस्तेमाल करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मेरू रहबार।